जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप में से कुछ लोगों ने अपने अपने घर में घट स्थापना की होगी और खेतरी भी बीजी होगी। खेतरी माता जो आपने बीजी है उसका फल, शुभ फल जानने का यही समय है। साल में जो 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और वो 2 नवरात्रे जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं। मुख्यतः जो चैत्र मास के और आश्विन मास के नवरात्रे होते हैं उसमें नवरात्रि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भक्त लोग श्रद्धा भाव से अपने अपने घर में जौ को बोकर खेतरी माता का आवाहन करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चैत्र मास में जो भी खेतरी बोता है और जिस हिसाब से खेतरी माता का आगमन होता है, उनके दर्शन होते हैं, उससे आगे आने वाले 6 महीने का भविष्य उस इंसान के परिवार का पता चलता है। ऐसे ही जो आश्विन मास के नवरात्रों में खेतरी बीजी जाती है, उस खेतरी की दशा देखने के बाद उस मनुष्य के, उस परिवार के अगले 6 महीने यानी चैत्र के नवरात्रों तक का भविष्य पता लगाया जा सकता है। किंतु जिस भी भाव से आप खेतरी बीजेंगे, फल उसी दशा का समझा जाना चाहिए। जैसे अगर हम अपने परिवार की शुभ कामना को ध्यान में रखते हुए खेतरी बीजते हैं तो खेतरी का शुभ फल हमारे परिवार के 6 महीनों का भविष्य बनाएगा। अगर आप कोई और कामना लेके खेतरी बीजते हैं तो खेतरी माता का प्राकट्य आपको ये बताएगा कि अगले 6 महीनों में उस कामना का भविष्य कैसा होने वाला है। कुछ लोग पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए शुभ कामना करते हुए खेतरी बीजते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो जो खेतरी का शुभ फल है वो पूरे संसार यानी जो भी कामना से खेतरी बीजी जाती है उसका शुभ फल बताती हैं। अगर किसी मनुष्य ने पूरे संसार के लिए खेतरी का बीजारोपण किया है, जौ बोए हैं और खेतरी माता ने जिस भी रूप में दर्शन दिए हैं उससे पूरे संसार का पता चलेगा। जैसे वैष्णो देवी में पूरे संसार के शुभ की कामना करते हुए खेतरी बीजी जाती है और उसमें शुभ फल पूरे संसार का पता लगता है। यदि खेतरी हरी भरी और हर जगह पे सर्वव्यापी है तो वो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। अब जब आपने अष्टमी को या फिर नवमी को कन्या पूजन किया तो अब आप खेतरी को प्रवाहेंगे, इतना तो पता ही होगा। किंतु आजकल हम लोग पूरी जानकारी ना होने की वजह से पुण्य के साथ साथ गलतियां भी कर देते हैं, तो शुभ फल के अलावा हमें दोष भी लगता है। खेतरी का जो शास्त्रीय विधि से प्रवाहन है वो शुद्ध बहते जल में होना चाहिए। किंतु आजकल नदियां हमारे घर के आसपास होती नहीं, हम इतना श्रम करके किसी बड़ी नदी में जाते नहीं और कई बारी अनभिज्ञता या आलस या कर्महीनता की वजह से हम उस खेतरी को मंदिर में छोड़ाते हैं कि पंडित जी या सबकी इकट्ठी खेतरियाँ कोई प्रवाहेगा। और प्राय आपने देखा होगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खेतरी मंदिर के प्रांगण में ही पड़ी रहती है, सड़ जाती है, गल जाती है। याद रखिए, खेतरी माता है, खेतरी ज्वार जौ नहीं है। कलश में, नारियल में, खेतरी में माता का साक्षात रूप है, ज्योत में माता का साक्षात रूप है। जितने सम्मान से, श्रद्धा से, प्रीति से आपने खेतरी माता का बीजांकुर किया था, अंकुरित किया था, खेतरी बोई थी, उसी सम्मान से, श्रद्धा से, प्रीति से, भाव से खेतरी का विसर्जन होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। इसलिए यदि आप नदी पर नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास कोई नहर होगी। अगर नहर भी नहीं है या नहर है उसमें रुका हुआ पानी है, क्योंकि जनरली प्राय चैत्र और आश्विन के मास के दौरान उन नहरों में पानी प्राय कम देखा जाता है,
खासकर महानगरों में, तब आप क्या करेंगे? पहले आप ये जानिए कि उस नहर में बहता पानी है कि नहीं। अगर बहता, चलता, समुचित पानी नहीं है जिसमें आप खेतरी को प्रवाह कर सके, तो उसमें खेतरी को कभी ना डालें। वो खेतरी एक कूड़े का घर बन जाएगी और शुभ फल की जगह आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि खेतरी माता का अनभिज्ञता में आपके द्वारा निरादर हुआ। हम लोग इस समय कलयुग में हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, जब भी ये शास्त्र लिखे गए थे वो उसी समय के, उसी माहौल के हिसाब से लिखे गए थे। हम लोग इस समय कलयुग में हैं। हमारे पास बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकियां हैं, किंतु हमारे पास कुछ संसाधनों का अभाव भी है। शहरीकरण होने की वजह से हमारे आसपास नदियां और नहरें नहीं हैं। तब आप क्या करेंगे? आप एक बड़ा सा टब लीजिए या आप एक बर्तन लीजिए, उसमें समुचित मात्रा में पानी लीजिए और माता रानी से भाव से ये कहते हुए कि माता रानी हमारी भूल चूक माफ़ करना, हमारे पास समुचित पानी जिसमें हम इसको जल प्रवाह कर सकें वो नहीं है, इसलिए हम पर कृपा बनाए रखना। हमारा भाव यही है कि हम इस टब में, बड़े बर्तन में खेतरी का विसर्जन करते हैं। माँ का नाम लीजिए, मंत्र बोलिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का नाम लेके खेतरी को उस जल में प्रवाह कीजिए। खेतरी नीचे बैठ जाएगी। कुछ समय माँ का नाम लीजिए और कुछ समय के बाद यथासंभव किसी पार्क या फिर सार्वजनिक जगह पर जाकर, जहाँ पर ये कार्य करने की अनुमति हो और आपत्ति ना हो, एक गड्ढा खोदिए। उस गड्ढे में जल समेत वो खेतरी को बिठा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और कुछ पानी डाल दीजिए। माँ दुर्गा से अपनी जाने या अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगते हुए कहिए, हे माता, आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। आपकी दया होगी तो अगले नवरात्रे भी सुख शांति के आएंगे, समृद्धि के आएंगे। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ काली, हे माँ सरस्वती, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सब में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं। श्रद्धा भाव बनाए रखिए, क्योंकि याद रखिए भगवान किसी वस्तु का, किसी दान का, किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो भूखा है सिर्फ भाव का। इसलिए ध्यान रखिए, सचेत रहिए, अपने धर्म का अनुसरण करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी सही समझ दूसरों के साथ साझा करिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जय माता दी।